डियर स्टूडेंट कैसे हैं। काइनेमेटिक्स में ये जो सेकंड लेक्चर है मेरा, यूनिट नंबर 2 है फिज़िक्स में काइनेमेटिक्स, ठीक है, 9th का कोर्स है। इसमें आज मैंने आपको वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ में को क्या करना है, पढ़ाना है, इसके बारे में बताना है कि कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ है और कौन से जो है ना वो स्केलर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में तो सब जानते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो बाय नेचर जो है ना फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स है। एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और सेकंड नंबर स्केलर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। सो फिज़िक्स में आपको तो 2 तरह की क्वांटिटीज़ नज़र आएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। अभी देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ किस तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और साथ साथ इसकी डायरेक्शन। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए किसकी ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर डायरेक्शन अगर आप डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते क्वांटिटीज़ के लिए तो मतलब ये क्वांटिटीज़ आपके पास स्केलर होंगे, ठीक है। So those physical quantities which are specified by their magnitude as well as direction are called vector quantities। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी डिस्क्रिप्शन के लिए या स्पेसिफाइड करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल क्वांटिटीज़। इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर्स को, लेकिन इसके लिए एक अलजबरा है। इस अलजबरा को वेक्टर अलजबरा कहा जाता है। कौन सा अलजबरा है, वेक्टर अलजबरा, ठीक है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल क्वांटिटीज़। वेक्टर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय यूजिंग वेक्टर अलजबरा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में ज़रा देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे है। बाईसाइकिल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 km/h टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। एक बाईसाइकिल है, बंदा साइकिल पे बैठा है और वो नॉर्थ की तरफ जो है ना 5 km/h की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये हमें पता है। अगर आप स्पीड को स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं तो स्पीड जो है ना वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। सो स्पीड ऑन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 5 km/h है, 5 km/h है। तो यहाँ पे देखिए ना 5 जो है ना 5 ये मैग्नीट्यूड है, km/h इज द यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड है। और नॉट जो है ना ये डायरेक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल में ज़रा देखें, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटीज। तो कई सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ है फिज़िक्स में, ठीक है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत हो, इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। अब इसके बाद है ना सेकंड नंबर स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ इस तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती हैं। किसकी ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह स्केलर क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं। इस तरह की क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। सो द क्वांटिटीज़ विच आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड दे हैव नो डायरेक्शन बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी स्पेसिफिकेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट की, ठीक है, और इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे, या इसको हम नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉन डायरेक्शन का मतलब है कि ये डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, ठीक है। दे कैन बी एडेड, इसको आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं बाय कॉमन अलजबरा। कॉमन अलजबरा जो है इसकी मदद से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं तो इसको आप कॉमन अलजबरा की मदद से इसको क्या कर सकते हैं,
मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिड और सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ज़रा देखिए। मास एज ए फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम एज ए स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं, कई सारे हैं, काफ़ी सारे वो है स्केलर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है स्केलर और फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज़ में? डिफरेंस दोनों में ये है कि स्केलर के लिए, स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अभी आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए वेक्टर को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड। तो 2 तरीकों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेक्टर को। एक हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और अदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एक वेक्टर को 2 तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अदर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ज़रा देखिए। सिंबॉलिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर। तो सिंबॉलिकली एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे बोल्ड फेस लेटर से। तो ये देखिए ना, ये ए जो ना, ये बोल्ड फेस है, ठीक है। तो अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी नज़र ये इस तरह आ जाए, ये बोल्ड फेस लेटर, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। या किसी लेटर के ऊपर या नीचे आप एरो सिंबल लगाते हैं, किसी लेटर के ऊपर या नीचे आप एरो सिंबल लगाते हैं, तो इससे भी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डायरेक्शनल क्वांटिटी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे ए के जो ऊपर है ना एरो सिंबल है, ए के नीचे यहाँ एरो सिंबल है, तो इसका मतलब है ये दोनों डायरेक्शनल क्वांटिटीज है, ठीक है। अच्छा, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मॉडुलस, ए वेक्टर मॉडुलस। तो अगर किसी भी ए वेक्टर को आप मॉडुलस में बंद करते हैं तो इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है और डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। ए ओवर कैप का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर है। और ये हमें किसके बारे में बताता है? इंफॉर्मेशन देता है। ये डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए, ये एक आपके पास एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं? इस वेक्टर को इस अपने मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। किसी भी वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करने से हमें क्या हासिल होता है? यूनिट वेक्टर हासिल होता है, ठीक है। सो ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है ना, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, जो सिलेक्शन हमने की है स्केल की, इसके मुताबिक हम क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। द लेंथ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। लेंथ की जो लाइन है ना, लाइन की जो लेंथ है, ये हमें मैग्नीट्यूड देता है। और एरो हेड जो है ना, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन, ठीक है। सो इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज टेल एंड एंड पॉइंट इज हेड। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, ये टेल है और एंड पॉइंट जो है ना, हेड है। ज़रा देखिए, ये आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो टेल यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ देखिए एरो सिंबल यहाँ पे लगा दिया, तो इस डायरेक्शन में ये इसका क्या है? हेड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है और ये हेड जो है ना, एरो हेड, ये डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई स्टेप होते हैं, किसी भी वेक्टर को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए ये स्टेप लाजमी है, जहन में रखें। सबसे पहले आपने क्या करना है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना है। किसको ड्रा करना है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 तरह के हैं।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो ड्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूज़ लिखा है, ड्रा न्यूज़, तो ये एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो ड्रा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है, ड्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आप जियोग्राफिकल भी ड्रा ले सकते हैं और कार्टेशियन भी ले सकते हैं। सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, इसके बाद सेकंड जो है ना स्टेप जो है ना आपने क्या करना है, एक सिलेक्शन करनी है सूटेबल स्केल के लिए। फिर आपने क्या करना है, लाइन को कट करना है अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के मुताबिक आपने लाइन को क्या करना है, कट करना है, ठीक है। और आखिर में आपने क्या करना है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में एरो सिंबल लगाना है, एरो सिंबल। अभी देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, इन स्टेप को मैं एग्जाम्पल ही आपको समझा रहा हूँ अभी। A car is moving with a speed of 20 किलोमीटर and covered 30 किलोमीटर डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। एक कार जो है ना जा रही है, ठीक है, एक मोटर कार जो है ना जा रहे हैं, ठीक है, किस स्पीड के साथ, 20 किलोमीटर पर आवर के साथ, और इसने कितना डिस्टेंस तय किए हैं, 30 किलोमीटर डिस्टेंस ने तय किए हैं टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ इसने तय किए हैं 30 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है। ये कार जो है ना किस तरफ जा रही हैं, ईस्ट की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, स्केल लेना है। तो 30 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो स्केल आप ले सकते हैं, कोई भी स्केल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 30 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये वो लाइन है, ईस्ट की तरफ जा रही है ये लाइन। आपने क्या करना है, इस लाइन को अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल क्या करना है, कट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसने कट किया है, ये 10 सेंटीमीटर है। और इसके साथ आपने क्या करना है, एरो सिंबल लगाना है। क्या लगाना है, एरो सिंबल, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेक्टर है, ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल को। अल खालिद टैंक एज इट मूव्स टू 50 मीटर फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इन बोथ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक खालिद टैंक है जिसने कुछ डिस्टेंस तय की है, ठीक है, 50 मीटर, और किस एंगल के साथ, 30 एंगल के साथ। और ये जो है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जा रहा है, ठीक है, और एंगल यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है। सोल्यूशन में ज़रा देखिए, इसको हमने क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। गिवन डाटा में देखिए डिस्टेंस जो है 50 मीटर है, डायरेक्शन जो है ना नॉर्थ ऑफ ईस्ट इन बोथ डायरेक्शन है, मतलब दोनों के बीच जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जा रहा है ये टैंक जो है ना जा रहा है। एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अभी देखिए ना हम क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल सिस्टम में इसको इसको करते हैं, और फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, ठीक है, ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अभी देखिए स्केल में लेता हूँ, 50 मीटर है तो 50 मीटर को 5 सेंटीमीटर में वो ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल मैंने लिए हैं 50 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो न्यूज़ ड्रा करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ठीक है। अभी देखिए एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री एंगल मैंने बनाई है, यहाँ पे लिखे हैं 30 डिग्री, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को कितने सेंटीमीटर कट करना है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपने एरो हेड लगाना है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अल खालिद टैंक की, ठीक है। अभी आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की सिस्टम में। तो कार्टेशियन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होती, इसकी जगह एक्स प्राइम वाई प्राइम होते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स पॉजिटिव, यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक वाई पॉजिटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स नेगेटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई नेगेटिव, ठीक है। अभी देखिए ये हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है, और 30 एंगल डिग्री है, तो ये एक्स वाई क्वाड्रेंट में है। ये अल खालिद टैंक जो है ना एक्स वाई क्वाड्रेंट में जा रहे हैं 30 डिग्री के साथ। तो स्केल मैंने लिए हैं 50 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और एंगल 30 है, तो ये 30 एंगल मैंने यहाँ पे बनाई है।
यहाँ मैंने इसको कट की है इस लाइन को अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड स्केल, तो 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मैंने क्या लगाई है, यहाँ पे मैंने उसका एरो हेड लगा दिया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर, ठीक है। तो ग्राफिकली आप जो है ना एक वेक्टर को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, और सेकंड नंबर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग जो है ना इसको गौर से पढ़े और इसको समझे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।